नमस्कार दोस्तों, RSR स्टडी चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज की वीडियो में हम फिर बात करने वाले हैं जीके के 20 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में, जो कि किसी भी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। चलिए दोस्तों, ये रहा आपका पहला प्रश्न है, मोदी जी ने नोटबंदी की घोषणा कब की थी। दोस्तों प्रश्न, मोदी जी ने नोटबंदी की घोषणा कब की थी। इसके ऑप्शन है ए 2016 में, बी 2015 में, सी 2018 में, डी 2020 में। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ए 2016 में। मोदी जी ने नोटबंदी की घोषणा 2016 में की थी। अगला प्रश्न है प्रश्न है, भारत में पशुओं का सबसे बड़ा मेला कहाँ लगता है। दोस्तों प्रश्न है, भारत में पशुओं का सबसे बड़ा मेला कहाँ लगता है। इसके ऑप्शन है ए पुष्कर मेला, बी सोनपुर मेला, सी हाजीपुर मेला, डी कुंभ मेला। तो दोस्त इसका सही उत्तर है बी सोनपुर मेला। भारत में पशुओं का सबसे बड़ा मेला सोनपुर में लगता है। दोस्तों अगर आप ऐसी वीडियो रोजाना देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, ताकि आने वाला वीडियो सीधा आप तक पहुंच सके। अगला प्रश्न है 3। प्रश्न है, ऐसा कौन सा पक्षी है जो कान से देखता है। दोस्तों प्रश्न है, ऐसा कौन सा पक्षी है जो कान से देखता है। इसके ऑप्शन हैं ए चमगादड़ पक्षी, बी तोता पक्षी, सी कोयल, डी हरियल पक्षी। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है डी हरियल पक्षी। हरियल पक्षी एक ऐसा पक्षी है जो कानों से देखता है। अगला प्रश्न है 4। प्रश्न है, भारत के किस राज्य में नशा करना जुर्म माना जाता है। दोस्तों प्रश्न है, भारत के किस राज्य में नशा करना जुर्म माना जाता है। इसके ऑप्शन है ए केरल राज्य में, बी बिहार में, सी दिल्ली में, डी राजस्थान में। इसका सही उत्तर है ए केरल राज्य में। दोस्तों भारत के केरल राज्य में नशा करना जुर्म माना जाता है। अगला प्रश्न है 5। प्रश्न है, कौन सा जानवर कभी मरता नहीं है, हमेशा जिंदा रहता है। दोस्तों प्रश्न है, कौन सा जानवर कभी मरता नहीं है, हमेशा जिंदा रहता है। इसके ऑप्शन हैं ए कछुआ, बी शार्क, सी जेलीफिश, डी स्टारफिश। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा सी जेलीफिश। जेलीफिश एक ऐसा जानवर जीव है जो कभी मरता नहीं है, हमेशा जिंदा रहता है। अगला प्रश्न है 6। प्रश्न है, गाय को कौन सा रंग सबसे ज़्यादा पसंद होता है। दोस्तों प्रश्न है, गाय को कौन सा रंग सबसे ज़्यादा पसंद होता है। इसके ऑप्शन हैं ए सफ़ेद रंग, बी हरा रंग, सी काला रंग, डी पीला रंग। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा बी हरा रंग। गाय को हरा रंग सबसे ज़्यादा पसंद होता है। दोस्तों अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लग रही हो तो आप इसे लाइक, शेयर, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, ताकि आने वाला वीडियो सीधा आप तक पहुंच सके। अगला प्रश्न है दोस्तों 7। प्रश्न है, किस फल में कभी कीड़ा नहीं लगता है। दोस्तों प्रश्न है, किस फल में कभी कीड़ा नहीं लगता है। इसके ऑप्शन हैं ए केला में, बी आम में, सी जामुन में, डी पपीता में। तो साथियों इसका सही उत्तर होगा ए केला में। केला एक ऐसा फल है जिसमें कभी भी कीड़ा नहीं लगता है। अगला प्रश्न है 8। प्रश्न है, किस देश में चिंगम खाने पर बैन है। दोस्तों प्रश्न है, किस देश में चिंगम खाने पर बैन है। इसके ऑप्शन हैं ए भारत देश में, बी चीन देश में, सी जापान देश में, डी सिंगापुर में। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा डी सिंगापुर में। सिंगापुर देश में चिंगम खाने पर बैन है। अगला प्रश्न है 9। दोस्तों प्रश्न है, कबड्डी खेल में कितने खिलाड़ी होते हैं। प्रश्न है, कबड्डी खेल में कितने खिलाड़ी होते हैं। इसके ऑप्शन हैं ए 5 खिलाड़ी, बी 7 खिलाड़ी, सी 9 खिलाड़ी, डी 11 खिलाड़ी। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा बी 7 खिलाड़ी। कबड्डी खेल में लगभग 7 खिलाड़ी पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है 10। प्रश्न है, चाय की खोज
दोस्तों प्रश्न है चाय की खोज किस देश में हुई थी। दोस्तों प्रश्न है चाय की खोज किस देश में हुई थी। इसके ऑप्शन है ए भारत देश में, बी जापान में, सी चीन में, डी अमेरिका में। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा सी चीन देश में। चाय की खोज चीन में हुई थी। अगला प्रश्न है 11। प्रश्न है हमारे सौरमंडल में सबसे छोटा ग्रह कौन सा है। दोस्तों प्रश्न है हमारे सौरमंडल में सबसे छोटा ग्रह कौन सा है। इसके ऑप्शन है ए बुध ग्रह, बी बृहस्पति ग्रह, सी पृथ्वी ग्रह, डी मंगल ग्रह। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ए बुध ग्रह। हमारे सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह बुध ग्रह माना जाता है। अगला प्रश्न है 12। दोस्तों प्रश्न है संसार की पहली नोट किस देश में बनी थी। दोस्तों प्रश्न है संसार की पहली नोट किस देश में बनी थी। इसके ऑप्शन है ए भारत में, बी नेपाल में, सी चीन में, डी भूटान में। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा सी चीन में। संसार की सबसे पहली नोट चीन देश में बनी थी। अगला प्रश्न है 12। प्रश्न है मसालों का राजा किसे कहते हैं। दोस्तों प्रश्न है मसालों का राजा किसे कहते हैं। इसके ऑप्शन हैं ए धनिया को, बी काली मिर्च को, सी इलायची को, डी लाल मिर्च को। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा बी काली मिर्च को। मसालों का राजा काली मिर्च को कहते हैं। अगला प्रश्न है 14। प्रश्न है भारत के किस राज्य में हाथियों की जनसंख्या ज़्यादा है। दोस्तों प्रश्न है भारत के किस राज्य में हाथियों की जनसंख्या ज़्यादा है। इसके ऑप्शन हैं ए केरल राज्य में, बी राजस्थान राज्य में, सी छत्तीसगढ़ में, डी कर्नाटक में। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा डी कर्नाटक राज्य में। भारत के कर्नाटक राज्य में हाथियों की जनसंख्या सर्वाधिक है। अगला प्रश्न है 15। प्रश्न है समुद्र का राजा किसे माना जाता है। दोस्तों प्रश्न है समुद्र का राजा किसे माना जाता है। इसके ऑप्शन हैं ए मगरमच्छ को, बी सांप को, सी मछली को, डी कछुआ को। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ए मगरमच्छ को। समुद्र का राजा मगरमच्छ को माना जाता है। अगला प्रश्न है 16। प्रश्न है गांधी जी की पत्नी का क्या नाम था। दोस्तों प्रश्न है गांधी जी की पत्नी का क्या नाम था। इसके ऑप्शन है ए मीरा गांधी, सी कस्तूरबा गांधी, सी हरमन गांधी, डी सोनिया गांधी। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा बी कस्तूरबा गांधी। गांधी जी की पत्नी का नाम कस्तूरबा गांधी था। अगला प्रश्न है 17। प्रश्न है कौन सा जीव दूध और पानी दोनों अलग कर देता है। दोस्तों प्रश्न है कौन सा जीव दूध और पानी दोनों अलग कर देता है। इसके ऑप्शन है ए हंस, बी कोयल, सी कंगारू, डी प्लेटिपस। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ए हंस। हंस एक ऐसा पक्षी है जो दूध और पानी दोनों को अलग कर देता है। अगला प्रश्न है 18। दोस्तों प्रश्न है 18 जो कि एक मुहावरा है आग में घी डालना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा। दोस्तों प्रश्न है आग में घी डालना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा। इसके ऑप्शन है ए और भड़काना, बी आग लगाना, सी दुविधा में पड़ना, डी डर जाना। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ए और भड़काना। आग में घी डालना मुहावरे का सही अर्थ होगा और भड़काना। अगला प्रश्न है 19 जो कि एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रश्न है मूली किस रोग को ठीक करती है। दोस्तों प्रश्न है मूली किस रोग को ठीक करती है। इसके ऑप्शन हैं ए शुगर को, बी कैंसर को, सी पथरी को, डी मलेरिया को। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ए शुगर को। मूली शुगर बीमारी को ठीक करती है। दोस्तों अगला प्रश्न है 20 जो कि हमारा आखिरी प्रश्न है। इस प्रश्न का आंसर आपको कमेंट में बताना होगा। प्रश्न है पोस्टमैन के नाम से कौन सा पक्षी प्रसिद्ध है। दोस्तों प्रश्न है पोस्टमैन के नाम से कौन सा पक्षी प्रसिद्ध है। दोस्तों इस प्रश्न का आंसर आपको कमेंट में बताना है।
सही आंसर क्या होगा। दोस्तों वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसको लाइक शेयर कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। धन्यवाद।